हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज इंग्लिश विद साहिल मिश्रा। तो आज की क्लास में हम लोग नाउन का नंबर पढ़ने वाले हैं। कल हमने नाउन का जेंडर पढ़ा था। तो बेसिकली नंबर्स क्या होते हैं? तो नाउन का वह रूप जिससे हमें किसी भी नाउन्स के सिंगुलर या फिर प्लूरल होने का पता चलता है, यानी एक या फिर एक से अधिक होने का पता चलता है, वही हमारे क्या होते हैं? नंबर्स। तो इंग्लिश में दो तरह के नंबर्स होते हैं। पहला हमारा सिंगुलर नंबर होता है, सिंगुलर नंबर होता है, और दूसरा हमारा प्लूरल नंबर होता है। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ठीक है। तो पहले देखेंगे कि सिंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो द नाउन्स विच डिनोट्स ओनली वन पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी ऐसे नाउन्स जिनसे एक व्यक्ति, एक वस्तु या फिर एक स्थान का बोध होता है, वो किसमें आएंगे? सिंगुलर में आएंगे। जैसे बॉय हो गया, ठीक है, डॉग हो गया, ठीक है, जैसे गर्ल हो गया, सिंगुलर हैं ये सारे के सारे, ठीक है। जैसे सिटी हो गया, यानी कोई भी वो वर्ड जो सिंगुलर है वो किस में आएगा? सिंगुलर नंबर में। अब प्लूरल में, तो प्लूरल नंबर क्या होंगे? तो द नाउन्स विच डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग, अर्थात ऐसे नाउन्स जो एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थानों का बोध कराएं, वो किस में आएंगे? प्लूरल में। जैसे बॉय से क्या हो जाएगा? प्लूरल होगा तो बॉयज। इसी तरह डॉग से डॉग्स, ये प्लूरल है। गर्ल से गर्ल्स, ठीक है। इसी तरीके से सिटी से क्या हो जाएगा? सिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर है, यानी इससे एक बॉय का बोध हो रहा है और यहाँ पे कई सारे बॉयज हैं, ठीक है। तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। तो सिंगुलर वे नाउन्स जो एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराएं, वो सिंगुलर नंबर में आएंगे। और प्लूरल में जो नाउन्स एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थानों का बोध कराएं, वो प्लूरल में आएंगे। ओके। अब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स हैं, वो देख लेते हैं। तो जनरली क्या होता है कि हम नाउन के लास्ट में एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जो हमारा पहला रूल है वो है किसी भी नाउन के लास्ट में एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे अभी देखा था एग्जाम्पल जो लिखे गए थे, बॉयज से क्या हुआ था? बॉयज, ठीक है। इसी तरीके से जैसे डॉग से क्या हुआ? डॉग्स, ठीक है। गर्ल से गर्ल्स, जैसे काऊ से काउस, ठीक है। इसी तरीके से पेन से पेन्स, जैसे हाउस से हाउसेज, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट रूल है वो है जनरली नाउन के लास्ट में एस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं। चलिए अगला रूल देखते हैं। नाउन्स के लास्ट में एस, डबल एस, एक्स या फिर सी एच आए, ठीक है। तो उनका हम प्लूरल कैसे बनाते हैं? ई एस लगा करके, ई एस ऐड करके उनका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे बॉक्स, इसके लास्ट में एक्स आया है, तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या कर देंगे? बॉक्स से बॉक्सेज, ठीक है। इसी तरीके से जैसे बंच, बंच से क्या बन जाएगा? बंचेस, ठीक है। इस तरीके से जैसे क्लास, डबल एस है लास्ट में, तो क्या हो जाएगा? क्लासेज। उसके लास्ट में डबल एस, सी एच या फिर एक्स या फिर एस आए, उनका हम प्लूरल कैसे बनाते हैं? ई एस लगा करके, ठीक है। चलिए अगला रूल देखते हैं। देखिए, अब अगर किसी नाउन के लास्ट में सी एच लगा है, लेकिन अगर उसका प्रोनाउंसिएशन का है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं तो का की ध्वनि निकलती है, तो फिर उसका प्लूरल केवल एस लगा करके बनाया जाएगा। जैसे स्टमक, यहाँ पे सी एच का उच्चारण चा ना होकर के क्या आ रहा है? का। तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्टमक्स, केवल एस ऐड करेंगे, ठीक है, ई एस नहीं लगेगा। इसी तरीके से जैसे मोनार्क,
यहाँ पे भी CH का जो प्रोनाउंसिएशन है वो का आ रहा है, तो इसमें भी जब प्लूरल बनाएंगे तो केवल S ऐड कर दिया जाएगा, मोनार्क से मोनार्क हो जाएगा। दूसरा रूल है वो अगर किसी नाउन के लास्ट में Y आए और Y से पहले कोई वावेल आ रहा हो, तो फिर जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो केवल S ऐड किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे बॉय, लास्ट में Y आ रहा है, उसके पहले वावेल है O, तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बॉय से बॉयज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे की, क्या हो जाएगा, की से कीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मंकी से मंकीज, जैसे टॉय से टॉयस। तो जिन नाउन्स के लास्ट में वाई हो और उसके पहले कोई वावेल हो तो केवल एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, अब जिन नाउन्स के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो फिर वाई को आई में बदल करके उसके लास्ट में ईएस लगाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे बेबी, लास्ट लेटर वावेल है, उसके पहले बी है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो वाई को आई में बदल देंगे और लास्ट में ईएस ऐड करेंगे। बेबी से क्या हो जाएगा, बेबीज। इसी तरीके से जैसे सिटी, सिटी का क्या हो जाएगा, सिटी। जैसे लेडी, तो लेडी से क्या हो जाएगा, लेडीज। ठीक है, कंट्री, कंट्री से क्या हो जाएगा, कंट्रीज। ठीक है, तो जिन नाउन्स के लास्ट में वाई हो और उनसे पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो वाई को आई में बदलकर लास्ट में ईएस लगाते हैं। और इसके पहले हमने देखा था कि अगर लास्ट लेटर वाई है और उसके पहले कोई वावेल आता है तो केवल एस ऐड करके प्लूरल बनाते हैं। चलिए अगला रूल देखते हैं। रूल देखिए, जिन नाउन्स के लास्ट में यफ या यफी आए तो उन्हें जब प्लूरल बनाते हैं तो यफ या यफी को हटाकर वीईएस ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे नाइफ, नाइफ के लास्ट में एफई आया है तो एफई को किस में बदल देंगे, वीईएस में, तो नाइफ से क्या हो जाएगा, नाइफ से। इसी तरीके से जैसे थीफ, इसके लास्ट में एफ आ रहा है तो एफ को हटाकर वीईएस लगा देंगे, थीफ से क्या हो गया, थीफ्स। ठीक है, इसी तरीके से जैसे वाइफ, लास्ट में एफ ई आ रहा है तो एफ ई को हटा कर क्या ऐड कर देंगे, वीईएस, वाइफ से क्या हो जाएगा, वाइफ। इसी तरीके से जैसे लाइफ, एफ ई को हटा देंगे, लाइफ से क्या हो जाएगा, लाइफ। तो जिन नाउन्स के लास्ट में एफ या फिर एफ ई आए उनका प्लूरल हम एफ या एफ ई को हटाकर वीईएस ऐड करते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं जिनमें लास्ट में एफ या डबल एफ या एफ ई होते हुए भी और उसमें केवल एस ऐड किया जाता है, वीईएस को ऐड नहीं किया जाता, तो उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, क्लिफ, अब इसके लास्ट में डबल एफ है लेकिन इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो केवल एस ऐड करेंगे, क्लिफ से क्या हो गया, क्लिफ से। इसी तरीके से जैसे प्रूफ, इसमें भी केवल क्या ऐड किया गया है, एस ऐड किया जाएगा, प्रूफ से क्या हो गया, प्रूफ से। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हुफ, इसमें भी केवल क्या ऐड करेंगे, एफ, एस, तो हुफ से क्या हो जाएगा, हुफ। जैसे रूफ, इसमें भी केवल क्या ऐड होगा, एस, रूफ से रूफ। इसी तरीके से जैसे बिलीफ, इसमें भी केवल एस ऐड किया जाएगा, बिलीफ से क्या हो जाएगा, बिलीव्स। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है कि लास्ट में एफ या एफ ई होते हुए भी केवल उसमें एस ऐड किया गया है। इसी तरीके से जैसे एक एग्जांपल सेफ, इसमें भी केवल एस लगेगा, सेफ से क्या हो जाएगा, सेफ। ओके, आगे देखते हैं। रूल है, जिन नाउन्स के लास्ट में ओ आता है उनमें जब हम प्लूरल बनाते हैं तो ओ के बाद ईएस ऐड किया जाता है। जैसे पोटैटो, इसका क्या हो जाएगा, पोटैटोज। इसी तरीके से जैसे मैंगो,
मैंगो का क्या हो जाएगा? मैंगोज। लास्ट में ES को ऐड किया जाएगा। फैलो, तो क्या हो जाएगा? बफेलोज। ठीक है। अब देखिए, कुछ नाउन्स के लास्ट में ओ रहता है, फिर भी केवल S लगाकर ही प्लूरल बनाते हैं। जैसे फोटो, इसमें केवल S ऐड करेंगे, फोटो से क्या हो जाएगा? फोटोज। इसी तरीके से पियानो, पियानो में भी केवल S ऐड होगा और क्या बन जाएगा? पियानोज। ठीक है। जैसे कुक्कू, केवल S ऐड करेंगे, तो ये एक्सेप्शन है। कुछ नाउन्स का प्लूरल उनके वावेल को चेंज करके बनाया जाता है। जैसे माउस, माउस का क्या हो जाएगा? माइस। ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैन, मैन का क्या हो जाएगा? मैन। इसी तरीके से वुमेन, इसका क्या हो जाएगा? वुमेन। इसी तरीके से जैसे फुट, फुट का क्या हो जाएगा? फीट। जैसे लाउस, इसका क्या हो जाएगा? लाइस। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके वावेल को चेंज करके उनका प्लूरल बनाया जाता है। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में EN या फिर REN ऐड किया जाता है। जैसे ऑक्स, ऑक्स का क्या होता है? ऑक्सन। इसी तरीके से जैसे चाइल्ड, इसमें REN को ऐड किया जाएगा, चाइल्ड से क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन। इस तरीके से। ठीक है। आगे देखते हैं। जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं उनमें जो प्रिंसिपल वर्ड होता है उसमें S लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे स्टेपसन, तो कंपाउंड नाउन है, इसमें जो प्रिंसिपल वर्ड है वो क्या है? सन, तो उसमें S ऐड होगा। स्टेपसन का स्टेप सन्स। इस तरीके से जैसे स्टेप मदर होता तो स्टेप मदर्स, स्टेप डॉटर होता तो स्टेप डॉटर्स। इस तरीके से। ठीक है। जैसे फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो इसमें फादर में ऐड करेंगे फादर्स इन लॉ। ठीक है। तो मेन वर्ड में इसको ऐड किया जाता है। जैसे मदर इन लॉ होता तो मदर्स इन लॉ बनता, ब्रदर इन लॉ होता तो ब्रदर्स इन लॉ। इस तरीके से कंपाउंड नाउन में जो मेन वर्ड होता है उसमें ऐड को S को ऐड किया जाता है। जैसे कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, तो इसमें क्या बनेगा? कमांडर्स, कमांडर्स इन। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो डिग्रीज होती हैं उसमें एपॉस्ट्रॉफी S को ऐड करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे MA हो गया, तो MA से क्या बन जाएगा इसका प्लूरल? एमएज। इस तरीके से एपॉस्ट्रॉफी S लगा करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे BA, तो BA से क्या हो जाएगा? BH। इस तरीके से एपॉस्ट्रॉफी S को ऐड कर देंगे। जैसे LLB, इस तरीके से एपॉस्ट्रॉफी S को ऐड कर देंगे। तो जो डिग्री होती है उसमें एपॉस्ट्रॉफी S ऐड करके प्लूरल बनाते हैं। ठीक है। कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल सेम रहते हैं। ठीक है। यानी जो सिंगुलर होता है वही प्लूरल होता है। जैसे फिश हो गया आपका, सीप हो गया। ठीक है। पाइस, पैसा मतलब ये हो गया। जैसे 100 हो गया। ठीक है। फिश है, सीप है, पाइस है, 100 है। इसी तरीके से जैसे डियर है। तो इनके सिंगुलर और प्लूरल सेम ही रहते हैं। ठीक है। यही रहेंगे। अगला रूल देख। अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर ही होता है, उनका प्लूरल नहीं होता है। ठीक है। जैसे मनी हो गया, एडवाइस हो गया, फर्नीचर हो गया। जैसे पोएट्री है, हेयर है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है।
तो ये इस तरीके के नाउन है कि सिंगुलर में ही यूज किए जाते हैं। अगर इनका प्लूरल बनाना हो तो फिर पीसेज या फिर आर्टिकल को ऐड किया जाता है। जैसे बोलना हो कि इंफॉर्मेशन का प्लूरल, तो कैसे बनाएंगे, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो प्लूरल में ही यूज किए जाते हैं, वो देखने में जरूर आपको सिंगुलर लगेंगे। जैसे कैटल हो गया, पोलिस हो गया, तरीके से जैसे जेंट्री है, ठीक है, और पीपल हो गया, जैसे गवर्नमेंट। ये सारे के सारे कैसे नाउन होते हैं, प्लूरल होते हैं। देखने में जरूर सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते कैसे हैं, प्लूरल। ठीक, अब ऐसे नाउन्स जो दो हिस्सों से मिलकर बनते हैं, जैसे कुछ औजार होते हैं, जैसे सीजर्स है, ठीक है ना, तो ये भी हमेशा किस में यूज किया जाएगा, प्लूरल में। जैसे टोंग्स हो गया, ठीक है, जैसे स्पेक्टेकल्स है, मम्स हो गया, ठीक है, मीजल्स हो गया, ये भी हमेशा किस में यूज किए जाते हैं, प्लूरल फॉर्म में। जैसे खेल का नाम होता है बिलियर्ड्स, तो ये भी हमेशा किस में यूज किया जाता है, प्लूरल में। ठीक, जैसे जिम्नास्टिक्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, ये कुछ वर्ड हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाएंगे। ठीक है, जब भी आते हैं तो प्लूरल फॉर्म में आते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि देखने में तो वो प्लूरल लगेंगे लेकिन वो जनरली होते सिंगुलर ही हैं। जैसे सब्जेक्ट कुछ, जैसे सिविक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स है, हो गया, इस तरीके के नाउन। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि सिंगुलर में तो उनका दूसरा अर्थ होता है लेकिन प्लूरल में अर्थ बदल जाता है। जैसे आयरन है, तो आयरन मीन्स लोहा। आप जब इसे प्लूरल बनाएंगे तो आयरन्स हो जाएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जंजीरें या फिर हथकड़ी। ठीक है, इसी तरीके से गुड मीन्स अच्छा, और जब इसका प्लूरल कर देंगे गुड्स तो इसका मतलब क्या होता है, सामान। जैसे कॉपर मीन्स तांबा। अब जब प्लूरल बनाएंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सिक्के। इसी तरीके से जैसे वुड होता है, वुड मीन्स लकड़ी और वुड्स मीन्स जंगल। ठीक है, इसी तरह जैसे एयर मतलब हवा और एयर्स मतलब अभिमान। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि सिंगुलर में दूसरा अर्थ रखते हैं लेकिन जैसे उन्हें प्लूरल बनाते हैं तो उनका अर्थ चेंज हो जाता है। ओके, कुछ नाउन्स के दो दो प्लूरल फॉर्म बनते हैं, जैसे ब्रदर। इसका एक तो क्या होता है, ब्रदर्स, इसका मतलब है सगे भाई, और एक होता है ब्रेथरन, इसका मतलब होता है एक ही सोसाइटी के लोग। ठीक है, तो दो अलग अलग प्लूरल है, उनका दोनों का मीनिंग भी अलग अलग है। इसी तरीके से जैसे होता है जीनियस, इसका प्लूरल वैसे बनेगा जीनियस, जीनियसेज, एक ये बनेगा, ये मतलब जीनियस है, ये जीनियसेज यानी प्रतिभाशाली लोग। लेकिन एक इसका प्लूरल होता है जीनी, और इसका अर्थ क्या हो जाता है, भूत पिशाच। इसी तरीके जैसे क्लॉथ का भी होता है, क्लॉथ्स और क्लॉथेज। तो क्लॉथ्स मतलब कपड़े की अलग अलग वैरायटी, और क्लॉथ्स मतलब पोशाकें, जैसे क्लॉथेज। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दो दो प्लूरल फॉर्म भी रखते हैं। अब इसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, अगर उनका प्लूरल बनता है तो फिर वो
चेंज होकर के कॉमन नाउन बन जाते हैं। ठीक है, होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। हमारा नंबर कंप्लीट हो गया। अब इसमें नाउन के केस बचे हैं जो अगली क्लास में कराए जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर